सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी विद्वान ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे, पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे, हिंदुस्तान बनेगा जन्नत तब जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। वास्तव में धर्म की दीवारें कई बार इंसानियत को भुला देती हैं, और यदि इतिहास को हम देखें तो सबसे ज़्यादा खून खराबा शायद धर्म के नाम पर ही हुए हैं, जबकि धर्म का मूल तो प्रेम है, धर्म का मूल तो भाईचारा है, सद्भावना है। इस बात को अब हम सबको समझने की आवश्यकता है कि मानवता के धर्म को हम प्राथमिकता दें, तभी हम वास्तव में भारत को जन्नत बना पाएंगे, स्वर्ग बना पाएंगे, जो हम सब का स्वप्न है। बापू गांधी जी भी कहा करते थे राम राज्य की स्थापना हो, और शायद इसीलिए वे भी आजीवन सबको एक करके चलने में लगे रहे। अब इस चीज़ को हमें भी आगे बढ़ाना है, आपसी कटुता को, आपसी स्वार्थ को दूर करके आपस में प्रेम से और सद्भावना से रहना है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं धर्म और मजहब के नाम पर भी हो जाती हैं। इसीलिए हम अब मानवता के धर्म को अपनाएं और आपस में प्रेम सद्भावना को अपनाते हुए समाज में सुख शांति की स्थापना करें। आइए इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज की इस कड़ी को शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, कई बार जब धर्म की बात चलती है तो बात आती है कि प्रत्येक धर्म की स्थापना की गई थी समाज में शांति के लिए, सुख के लिए, एकता के लिए, भाईचारा के लिए, लेकिन आज जब इसके स्वरूप को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? देखिए, अगर हर धर्म का मनुष्य अपने धर्म ग्रंथों में कही हुई बातों का पालन करे तो वो सच्चा इंसान बन जाए। जैसे आपने कहा, इंसान को इंसान में इंसानियत दिखाई दे, तो इसका आधार ही बनेगा, धर्म बदलने की बात ही नहीं। हर धर्म में मानवता का वर्णन है, हर धर्म में मानवता पूजनीय है, हर धर्म में मानवता की ही मान्यता है। तो जो कुछ भी धर्म ग्रंथों में, होली बुक्स में कहा गया है, उसको अगर मनुष्य अपने जीवन में ले आए तो हर धर्म एक आदर्श की स्थिति पर पहुंच सकता है। धर्म पर मनुष्य को गर्व होगा, और धर्म खून खराबा करने वाला नहीं, प्रेम, सद्भावना, अपनापन, बिल्कुल एक सारे संसार को परिवार बनाने वाला हो जाएगा धर्म। और ये जो तेरा धर्म मेरा धर्म, मेरा धर्म बड़ा तेरा धर्म छोटा, मेरा धर्म ही सत्य है तेरा धर्म झूठा है, ये जो हर एक धर्म की मान्यताएं हो गई हैं जो वास्तव में गलत हैं। धर्म कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। धर्म का तो अर्थ ही है जो मनुष्य को श्रेष्ठ धारणाएं सिखाए, वो धर्म जो हिंसा सिखाए, वो धर्म जो मानवता के विपरीत ले जाए, वो तो वास्तव में धर्म है ही नहीं, वो तो अधर्म हो गया। तो धर्म वालों के लिए यही संदेश है कि धर्म में आध्यात्म का समावेश करें, और आध्यात्म का अर्थ है सभी आत्माएं हैं, रूहें हैं, और सब एक रूहानी बाप की संतान है, परम पिता की संतान है। तो ये भगवान का एक सुंदर परिवार है सारा संसार। ये भावना अपने अंदर जागृत करें तो देखिए, धर्म जिसके लिए कहावत है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति आ जाएगी,
धर्म हर व्यक्ति को शक्ति प्रदान करने लगेगा। धर्म के मार्ग पर चलने से ये जो हमारे सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चेज हैं, ये ऐसे आदर्श स्थान बन जाएंगे कि यहाँ जाते ही मनुष्य का चित्त शांत हो जाए, उसकी भावनाएं शुद्ध हो जाएं, उसमें मानवता का संचार होने लगे। और ये होगा जब हर मनुष्य धर्म का स्वरूप बन जाएगा। तो भ्राता जी, आज के मेल्स की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ जो हमारे पास मेल आए हैं। ये पहला जो हमारे पास भ्राता जी मेल आया हुआ है, ये हमें रामू क्षेत्री जी लिखते हैं और ये कहते हैं, ओम शांति, आई नीड योर हेल्प। माई मदर इज़ अ कैंसर पेशेंट एंड वी हैव नो मनी फॉर हर ट्रीटमेंट। आई हैव नो जॉब, माई फैमिली इज़ अंडर ह्यूज डेब्ट। आई फील लाइक टू कमिट सुसाइड, प्लीज़ हेल्प। एक बहुत बड़ी समस्या, हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। कैंसर अपने में ही बहुत बड़ी समस्या है। फिर धन का अभाव दूसरी बड़ी समस्या है। यही सुसाइड कर लेंगे तो बाकी सब का क्या हाल होगा? तो नहीं, हिम्मत से काम लेंगे। देखिए, ये सब के कर्मों की गति का खेल इस संसार में चल रहा है। दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आते, साथ में एक साथ आ जाते हैं सारे के सारे, और मनुष्य को मार डालने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए इन्हें बहुत समझकर, बहुत समझदारी से चलकर अपने मनोबल को कायम रखते हुए इन समस्याओं को पार करना है। कैंसर है तो सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो ऐसे गरीब लोगों को मदद करती हैं। ये ठीक है कि गरीबों को कोई मदद करता नहीं है, अच्छे लोगों को सब मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब भाग्य ही ऐसे साथ न दे रहा हो तो चारों ओर अंधकार अंधकार दिखाई देता है। लेकिन फिर भी ये अपने परम पिता में विश्वास करें और थोड़ा ज्ञान योग के मार्ग पर चलें, अब तो इनकी समस्या का समाधान जरूर निकल जाएगा। तो पहले तो मैं इन्हें कहूँगा, राजयोग सीखकर एक 21 दिन की योग भट्टी हम इसे कहते हैं, एक अनुष्ठान जैसा है ये। 21 दिन का 1 घंटा रोज ये पहले करेंगे, ताकि इनके जो ये दुर्दिन आए हैं, जो ये बुरा समय इनके ऊपर आया है, या जो विघ्नों की एक बौछार इनके परिवार में होने लगी है, ये समाप्त हो जाए। और उसमें 1 घंटे का पावरफुल राजयोग 2 स्वमान के साथ किया जाएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ जी। ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कहीं ना कहीं से मार्ग निकल आएगा। दूसरी चीज़, ये अपनी समस्या को प्रभु अर्पण करें। ये एक बहुत अच्छी विधि है साधनाओं की कि हम अपने को समर्पित भाव से जिएं। अपनी समस्या भी, धन के अभाव की समस्या भी, कर्ज की समस्या भी, और साथ में होने वाला कैंसर, इस सभी समस्या को प्रभु अर्पण करो और संकल्प करो कि तुम भाग्य विधाता हो, सुप्रीम सर्जन हो, अब तुम ही हमारी इन समस्याओं का निदान करो। रही बात कैंसर की, देखिए दवाई तो चलानी ही इनको पड़ेगी, ठीक है। पैसे का अभाव है तो सरकारी एजेंसियां भी हैं जो ऐसे में लोगों को मदद करती हैं। हमारी सरकारें भी इन फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन्हें करनी होगी। जिसको कैंसर है ये काम वही करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। एक तो पावरफुल योग अभ्यास कर लें थोड़ा, ताकि इनके वो विकर्म नष्ट हो जाए जिनके कारण ये परिस्थिति इनके सामने आई है। ये उससे अलग करेंगे। ये 1 घंटा योग करेंगे। पानी ये चार्ज करके पिए। पानी को दवाई बनाना है, इनको कैंसर की दवाई बनाना है पानी को। तो पानी को दृष्टि दें। 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियों के वाइब्रेशंस पानी में समा जाएंगे। अब ये पानी बन गया बहुत पावरफुल मेडिसिन, और इसको इसी भावना से पिएं, इस पानी को पीने से मेरा कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये अभ्यास करेंगे। रोज कम से कम 5 बार ऐसा पानी नहीं पीना, भले आधा गिलास पिएंगे। रात को जब ये सो रही हैं, जिसकी चर्चा हम अपने दर्शकों के समक्ष सदा ही करते हैं, और सभी जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, या जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, वो ये जान लें, रात को सोते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा अंतर मन है वो जग जाता है, और उसमें रोगों को ठीक करने की संपूर्ण शक्ति होती है। अब वो शक्ति कैसे काम करेगी? तो सोते वक्त इनको विचार करना है, संकल्प करना है, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं कैंसर से मुक्त हूँ, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। ये संकल्प करते 5-7 बार ये सो जाएं, तो सारी रात अंतर्मन की शक्ति कैंसर को ठीक करने में लग जाएगी। और साथ में
उन लोगों को भी ये वाइब्रेशंस टच करेंगे जिनसे इन्हें मदद चाहिए, वो इनके प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे, डॉक्टर्स अच्छी इनकी केयर करेंगे और इनको हर तरह से मदद मिलेगी। जो आपके घर में कैंसर पेशेंट है उसको भी जीवन दान देना है और अपने को भी अच्छा जीवन दान देकर यही समझ लें कि मुझे अपने को भी जीवन दान देना है और हर परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना करना है, मुझे घबराना नहीं है। जितनी पावरफुल समस्याएं होती हैं उतना ही पावरफुल मुझे भी अपने को बना लेना है। आखिर मैं भी तो भगवान की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मेरे साथ उसकी शक्तियाँ भी हैं, मैं स्वयं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जितना चैलेंज समस्याओं का बढ़ रहा है उतनी ही अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी वो समय आएगा तो समस्याएं परास्त हो जाएंगी और इनके सुनहरे दिन आ जाएंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी, क्योंकि चारों तरफ से विघ्नों से घिरे हुए हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो इनको दुआओं की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम सब की बहुत सारी दुआएं हैं रामू जी को कि जल्दी से जल्दी वे इस विघ्न से मुक्त हो जाएं। भ्राता जी, दूसरा जो मेल हमारे पास आया है, ये जया चौधरी जी लिखती हैं, ये CA की स्टूडेंट हैं और ये पूछ रही हैं हमसे कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि मेरा कोई पेपर अच्छा नहीं होता है और एग्ज़ाम के पश्चात रिज़ल्ट आने तक यदि 2 मास का समय है मेरे पास, उस समय यदि मैं बहुत अच्छा सोचूं और अच्छा रिज़ल्ट विजुलाइज़ करूं तो क्या मेरा रिज़ल्ट चेंज हो सकता है? हाँ, देखिए बात चेंज होने की नहीं है जी, लेकिन मान लो कुछ लिखने में आंसर देने में थोड़ी गड़बड़ भी रही, अभी इनका एग्ज़ाम हुआ नहीं है। अच्छा, अगर ये प्रश्न पूछ रही क्या ऐसा संभव है? संभव है। देखिए, स्टूडेंट का सबकॉन्शियस माइंड उस एग्जामिनर के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाता है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो कॉपी चेक करके मार्किंग करने वाले हैं, दोनों का सबकॉन्शियस माइंड आपस में जुड़ जाएगा। तो इसमें एक बहुत अच्छी विजन इनको बना लेनी चाहिए कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे ही। रोज़ सवेरे उठ के ये ऐसी विजन अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगी, इस विजन का भी बहुत अच्छा प्रभाव होगा। और सवेरे उठकर ही ये 7 बार ये संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा मूड जितना अच्छा होगा, हमारे वाइब्रेशन जितने पॉजिटिव होंगे, तो हमसे जो लोग जुड़े होंगे, एग्जामिनर भी तो हमसे ही जुड़ा है ना, हमारी कॉपी चेक कर रहा है, तो हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव उसके मन पर आएगा और हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसके मूड को फ्रेश रखेंगे। लेकिन अगर हम बार बार यही सोच रहे, अरे मारे गए भाई, अब तो गए, अब तो हमारा पेपर बिल्कुल बिगड़ गया है, अब तो पता नहीं नंबर आएंगे, हम क्लियर भी हो गया नहीं, तो हमारे निगेटिव वाइब्रेशंस उसको भी निगेटिव करेंगे, रोकेंगे क्या लिखा है, चलो 10 में से 3 तो गए। तो ये जो वाइब्रेशंस का इफेक्ट है ये सचमुच ही बहुत सुंदर है और अनेक जगह इसके पॉजिटिव परिणाम देखे जा चुके हैं। ये केवल कल्पना नहीं है। चलो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है तो अभी से ही अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, अच्छी तरह से, जैसे आप हमेशा विजुअलाइजेशन की बात सिखाते हैं कि हाँ इतने मेरे मार्क्स आएंगे, तो शायद अभी से वो मोटिवेट होंगी, अभी से अच्छी स्टडी करेंगी, तो फिर बाद में इन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि पेपर खराब हो गया है और अभी से ठीक किया जाए। तो करना ही ये चाहिए कि बहुत अच्छी मेहनत करें। ये तो पता नहीं क्यों ऐसी कल्पना कर रही हैं कि पेपर खराब हुआ। इन्हें बिल्कुल होपफुल्ली, बहुत आशावादी होकर अच्छी तैयारी करनी चाहिए, अपने पे विश्वास रखते हुए। कई बच्चों के साथ ये हो रहा है, मुझे फ़ोन करते हैं कि 1 मास रह गया परीक्षा का, हमें तो टेंशन बढ़ती जा रही है, हमें तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है, सारा दिन पढ़ रहे हैं कुछ भी याद नहीं। कई बार सिलेबस कंप्लीट नहीं होता या कई बार किसी सब्जेक्ट में विशेष वीक होते हैं, इसलिए शायद ऐसी उनकी टेंशन भी होता है, डर भी होता है। तो इससे क्या होता है, उनकी मेमोरी पावर और वीक हो जाती है। ये हमेशा याद रखना होगा कि अगर मन में टेंशन और भय आ गया तो हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें लंबा समय जाएगा, हमारी मेमोरी पावर वीक हो जाएगी और 1 घंटे में अगर कोई लेसन हम तैयार कर पाते, वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में भी होगा ही नहीं और हम बिल्कुल असफल होते जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास 15 दिन भी बचे हैं तो ये जान कर के 15 दिन हैं और ये एनफ टाइम है, ये बहुत समय। 15 दिन माना कितने घंटे हो गए हैं, 400 घंटे हो जाएंगे लगभग 15 दिन में। तो हमें घबराना नहीं है, बहुत अच्छी सहज भाव से अपने मन को शांत रखते हुए तैयारी करते रहें, बहुत खुशी और उमंग के साथ
बहुत आशावादिता के साथ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो देखिए इनकी बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी और भय न होने से एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, और कई बार भय के कारण ही सब चीज़ें बिल्कुल बिगड़ जाती हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि समय भी नष्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के भी वो जो याद होगा वो भी वो भूल जाएंगे। इसलिए पूरे विश्वास के साथ दें। हमारी शुभकामना रहेगी जया जी को कि अच्छे से अच्छे अपने सीए के एग्ज़ाम को क्लियर करें और बहुत अच्छा आगे बढ़ें। राधा जी, ये अगला हमारे पास SMS आया हुआ है। ये कहते हैं कि ओम शांति, मेरा नाम नेहा है, मैं पंजाब से हूँ और मैं ज्ञान में 4 साल से चल रही हूँ। प्यारे बाबा से योग लगाते समय जो प्राप्तियाँ और शक्तियाँ मिलती हैं, उन शक्तियों के करंट का मैं अनुभव नहीं कर पा रही हूँ, कृपया कुछ समाधान बताएं। बहुत अच्छा है, एक श्रेष्ठ अनुभव की नई इच्छा है जी। 4 साल से ये राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या है कि थोड़ा कम अभ्यास कर पाते हैं। सवेरे और शाम थोड़ा सिंसियरली आधा घंटा तो अवश्य योग का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, ये जो ईश्वरीय वाइब्रेशंस आने की अनुभूति कईयों को नहीं होती, उसके कुछ थोड़े से कारण हो जाते हैं। या तो मनुष्य का सारा दिन अच्छा न बीते, थोड़ा बहुत संघर्ष हो गया हो, मन कहीं विचलित हो गया हो, कभी क्रोध आ गया हो, या व्यर्थ में ज़्यादा समय बीत गया हो, व्यर्थ सुन ली हो किसी की बातें, व्यर्थ चिंतन ज़्यादा चल गया हो, पर चिंतन हो गया हो, तो इससे हमारी बुद्धि में बहुत सारी गंदगी आ जाती है, वो क्लीन नहीं रहती। किसी भी तरह की जब इम्प्योरिटी हमारी बुद्धि में आएगी तो वो जैसे परमात्मा वाइब्रेशंस को रेजिस्ट करने लगती है, रोकने लगती है। और एक बात ये है कि कई जो बच्चे हैं, युवक हैं, वो सवेरे तो नहीं उठ पाते हैं, उन्हें तो नींद ज़्यादा चाहिए। उन्हें कहो कि 4 बजे उठो तो भारी भी लगता है, तो कभी कभी 4 बजे उठने पर उन्हें नींद भी आती है। अच्छा, पर 4 बजे नहीं उठे, मान लो 6 बजे उठे तो गिल्टी फीलिंग, अरे 6 बज गए, अब तो योग क्या करना है। तो फिर योग का जो रस मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। लेकिन अगर किसी युवक से सवेरे का टाइम ऐसा अच्छा व्यतीत नहीं होता तो इवनिंग टाइम बहुत सुंदर होता है। 6 से 8 के बीच वो आधा घंटा पौना घंटा चुन लें, इस टाइम मन भी थोड़ा फ्रेश होता है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सारा दिन अच्छी स्थिति में बीतने वाले का ही योग बहुत अच्छा होगा। जिन्होंने सारा दिन अपना बाह्य मुक्ता में बिताया हो, सारा दिन व्यर्थ की बातों में बिताया हो, तो जब वो योग अभ्यास करेंगे तो ज़बरदस्ती एकाग्रता करेंगे और उससे उन्हें वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए सारा दिन बीच बीच में 2 छोटे अभ्यास करते रहने चाहिए कर्म में ही। मैं आत्मा हूँ, इस देह में अवतरित हुई हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, बस मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं इससे अलग हूँ। छोटा सा अभ्यास है, इससे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प शांत रहेंगे। हमें ऐसा होगा जैसे किसी व्यक्ति को हर घंटे एक शक्ति का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो बॉडी कैसा एनर्जेटिक रहेगा। हर घंटे लगाया नहीं जाता, पर एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये ऐसा हो गया बॉडी लेस स्थिति का अभ्यास करना, जैसे हर घंटे आत्मा को एक इंजेक्शन लग गया एनर्जी का और हम बहुत फ्रेश रहेंगे। फिर जब योग अभ्यास करें तो पहले अपने को देह से बिल्कुल न्यारा करें, बिल्कुल फीलिंग होने लगे मैं आत्मा अलग, ये देह अलग, ताकि मन एक आनंद की स्थिति में आ जाए। देखिए, मन जैसी स्थिति में आएगा परमात्मा से वैसे ही वाइब्रेशंस की अनुभूति होगी। हमने मन को बहुत प्रसन्न कर लिया तो खुशी के वाइब्रेशंस आएंगे। हमने मन को बहुत शांत कर दिया तो ऊपर से शांति के वाइब्रेशंस आएंगे। हमने मन को शक्तिशाली स्थिति में ला दिया तो ऊपर से शक्तियों की तरंगे आएंगी। तो पहले अपने को देह से न्यारा फील करेंगे। फिर 2 अभ्यास हैं, चाहे तो यहीं से सर्वशक्तिवान को विजुअलाइज करें, उसको देखें और फील करें उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, एक अभ्यास। या अभ्यास करें मैं आत्मा यहाँ नहीं वहाँ परम धाम में परम पिता के पास हूँ, उसके वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं। जिसको जो सरल लगे वो वैसा करे। तो लेकिन इनको ज़रूरत रहेगी थोड़ा ज़्यादा अभ्यास करने की। बहुत अच्छा रहेगा कि हर घंटे में एक बार 1 मिनट के लिए ये ऐसा अभ्यास कर लें तो परमात्मा वाइब्रेशंस की इनको सहज अनुभूति होगी। बिल्कुल। नागपुर से ये कहती हैं कि
लगभग 5 वर्षों से हम लोग ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और नाना जी ने जैसे ही देह का त्याग किया वैसे ही हमारी नानी जी जो हैं मामा जी और मामी जी के पास रहने लगी हैं। और नानी जी को जो भी नाना जी की तरफ से वो मिलता है पेंशन, वो सब हमारे मामा जी ही रख लेते हैं। उनके जो भी ऑर्नामेंट्स थे वो सब हमारी मामी जी ने रख लिए हैं। खैर इसकी हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन वो उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब नानी जी लगभग सब चीज़ें भूलती जा रही हैं और तबीयत भी उनकी ख़राब रहती है, लेकिन प्रॉपर उन्हें ट्रीटमेंट हमारे मामा जी और मामी जी नहीं दे रहे हैं, उन्हें लोगों से मिलने भी नहीं देते हैं। तो इससे मेरी जो मम्मी हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंतन चलता रहता है। तो 2 प्रश्न इन्होंने किए हैं। पहला ये कि जो प्रभाव उनके ऊपर है, जो उनकी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है या ब्रेन वीक होता जा रहा है, उससे वो मुक्त हों और ठीक हो जाएं। और दूसरा ये कि इनके जो मामा जी और मामी जी का जो नेचर है जो नानी जी के लिए, उसमें परिवर्तन आए, वो उन्हें मिलने दें सभी से। तो इसके लिए राजयोग का अभ्यास पूछा। बड़ी आयु में भी मनुष्य किसी का एक सहारा तो चाहता है ना, और पति की मृत्यु, बुजुर्ग व्यक्ति चाहे वो 75 साल की हो या 80 साल की हो, उसके लिए एक भारी अटैक जैसा होता है। यहाँ से हुआ होगा निश्चित रूप से इन्हें हल्का हल्का डिप्रेशन। और आजकल बच्चे तो कैसे हैं सब जानते हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप की बहुत केयर तो लोग नहीं करते। उन्हें तो उनके जेवर मिल गए, माल खजाना मिल गया, चाहिए तो उन्हें ये था कि जब उनकी संपत्ति इनको मिल गई तो थोड़ी उनकी केयर भी करें। लेकिन आजकल समय बदल चुका है, ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। इसमें बुजुर्गों को इस तरह सम्मान देना और ध्यान रखना कोई नहीं करता है। लेकिन इन्हें एक बात मैं थोड़ी कहना चाहूँगा जो थोड़ी कड़वी लग सकती है हमारे दर्शकों को, कि ये इनके द्वारा बहुत बड़ा पाप हो रहा है और इन्हें जानना चाहिए जो व्यवहार ये अपनी माँ से कर रहे हैं वही व्यवहार इनके बच्चे इनसे भी करेंगे। ये कर्मों की गति ही ऐसी है, इससे कोई बच नहीं सकेगा। ये उन दिनों की कल्पना करें जब इनसे भी ऐसा ही व्यवहार होगा, तो ऐसा सोचकर मनुष्य को पुण्य करनी चाहिए। हम किसी को दे ही क्या सकते हैं भला, थोड़ा प्यार दे देना, थोड़ा अपनापन दे देना, थोड़ा लोगों को खुला कर देना। अब वो ऐसा तो नहीं कि भाई कोई बहुत बड़ी बिजनेसमैन है आपको धोखा दे देगी या कुछ उससे आपको नुकसान हो सकता है, और कोई बहुत बड़ी अपेक्षा भी नहीं उसको कुछ नहीं होगी। हाय हेलो होगी, लोग बात करेंगे, वो खुश होगी, अपनी एक बात किसी को कह देगी, मन हल्का हो जाएगा। अब बात रही इनकी, क्योंकि वो इनकी माँ है, तो एक बच्ची जो माँ से बहुत प्यार रखती है, आजकल देखिए यही हो गया, लोग तो लड़के पैदा करना चाहते हैं, लड़कियों से नफरत करते हैं, पर फाइनली ये देखने में आता है कि लड़कियां ही काम आती हैं, लड़कियां ही माँ बाप की केयर करती हैं, लड़के तो उन्हें दुत्कार देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं। तो बहुत अच्छा ये उनके लिए एक आधा घंटा रोज योग अभ्यास कर दें, ताकि इनकी माँ को, यानी जो बच्ची बात कर रही है उसकी नानी को, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस मिलने लगे। कि वाइब्रेशंस का जो इफ़ेक्ट है किसी के भी ब्रेन पर बहुत सुंदर होता है। तो उसके अंदर जो ब्लॉकेज आ गए हैं, उसके अंदर जो एक डिप्रेशन जैसा आ गया पति के चले जाने के कारण, उससे वो बाहर निकल जाएगी। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ उसके ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन की कई चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी और उसको बहुत सुखद फीलिंग होने लगेगी। तो आधा घंटा रोज निश्चित समय करके ये उसके लिए गुड वाइब्रेशंस दें, और हो सके तो फ़ोन पर अपनी माँ से बात भी कर लिया करें। अगर ये कराते नहीं ना, हाँ वो कराते नहीं होंगे, लेकिन ये बात उन्हें फ़ोन करें कि भाई मम्मी को दो, मुझे कुछ बात करनी, थोड़ा उन्हें भी कन्विंस करें। ऐसे वो भी पत्थर तो नहीं होंगे, हैं तो इंसान ही। तो योग के वाइब्रेशन ही विशेष करके आधे घंटे बैठ करके उनको दिए जाएं ताकि वो स्वस्थ हों। चलिए, आज की तमाम जानकारियों के लिए और सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, माता पिता सचमुच इस संसार में, इस धरा पर हमारे लिए चैतन्य रूप में भगवान के तुल्य हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पाला पोसा है, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम संसार को देख पा रहे हैं, संसार का सुख भोग पा रहे हैं। जब हम छोटे थे तो ना जाने कितनी रातें हमारी माँ ने जाग कर बिताए होंगे। जब हम बीमार थे तब भी ना जाने कितनी रातें वो जगी होंगी, हमारे लिए दुआएं मांगी होंगी। आज जब वो ऐसे समय पे हैं जबकि उन्हें हमारी आवश्यकता है, तो हम उनका साथ ना छोड़ें, बल्कि जी जान से
उनकी सेवा करें ताकि उनकी दुआएं हमें प्राप्त हो सके। और भ्राता जी जैसे कह रहे थे कि संसार का नियम ही है कि जो चीज़ हम करते हैं दूसरों के साथ वही चीज़ हमें भी प्राप्त होती है। जरा कल्पना करें कि यदि हमारे भी बच्चे जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। इसीलिए अपने हृदय को टटोलें, कहीं भी उसमें कठोरता ना आने दें, लेकिन उसे उस माता पिता के लिए अवश्य ही प्रेम से परिपूर्ण करें जिन्होंने आपको प्यार से पाला पोसा है। कुछ सुंदर पंक्तियाँ किसी कवि ने कही हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और इस जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो माँ से बड़ा तो और कोई होता ही नहीं है। आज यदि आप उनकी सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका आशीष आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपने माता पिता की दिल से सेवा करें, उन्हें प्यार दें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें वो सब चीज़ें दें जो चीज़ें वो चाहते हैं, ताकि उनकी दुआओं के आप पात्र बन सकें। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।